लाइफ में मिलने वाले हर एक मौके का फायदा उठाइए, क्योंकि कुछ चीजें बस एक ही बार होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिनल और फाइंड इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली हम लोगों ने कश्मीर टू कन्याकुमारी ट्रिप कंप्लीट की, जो 178 डेज की थी। 12,000 किलोमीटर हम लोगों ने इसमें कवर किया था और 12 लाख रुपीस हम लोग का यहाँ पर खर्चा आया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक स्पेशल चीज, जो कि वो है कि आप इस ट्रिप पर पूरे फैमिली के साथ जा सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली लोग सोचते हैं कि हम लोग किसी बड़ी टूर पर जाते हैं तो हम लोग या फिर कपल जाए या फिर सोलो जाए या फिर फ्रेंड्स के साथ जाए, लेकिन हम लोग गए थे अपनी 3 साल की बेटी के साथ और उसके साथ साथ हमारे मम्मी पापा भी थे। तो हम लोग पूरी फैमिली 6 महीने घूम रही थी, वो भी उसी जोश के साथ। तो मैं वही बैरियर को तोड़कर हम लोग ने प्रूव कर दिया है कि आप भी अपनी पूरी फैमिली के साथ ट्रिप पर जा सकते हैं और बहुत एंजॉय कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि इस ट्रिप के आइटनरी के बारे में, जिसको आपको प्लेसेस की जानकारी मिले और आपको अगर कोई प्लेसेस स्किप करनी हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था पुणे से हम लोग फर्स्ट गए थे तुळजापुर, जो कि हमारे कुल दैवत है। हम लोगों ने भगवान के दर्शन किए। उसके बाद हम लोग गए थे बीजापुर में हम लोगों ने गोल गुम्बज देखा था, जो कि बहुत यूनिक चीज़ है और वो हम लोग को बहुत पसंद आया था। उसके बाद वहाँ पर से हम लोग गए थे हम्पी, और हम्पी आपको पता ही है बहुत बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। और वहाँ पर जो 4,000 किलोमीटर के दायरे में जो बड़ी सी सिटी थी, जो इंडिया की रिचेस्ट सिटी थी, और वहाँ पर जो बड़े बड़े वहाँ पर उन लोगों ने वहाँ टाइम के मार्केट बनाए थे, टेम्पल बनाए थे, जो इतनी डेवलप और इतने सोच कर बनाए थे। वो सब कुछ चीज़ें, वो सब कुछ देखने लायक है। उसके बाद साथ बादामी, वो भी बहुत बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। उसके साथ साथ पट्टडकल भी यूनेस्को साइट में आता है। और वहाँ पर नॉर्थ और साउथ के टेम्पल है, दोनों तरह के टेम्पल आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। वो भी बहुत ही अमेजिंग था। लेपाक्षी जो आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद हम लोग वहाँ पर गए थे। वहाँ पर है एक ही पत्थर में बना हुआ शिवलिंग, जो कि सांप के ऊपर शिवलिंग है और ऐसे फना बनाए हुए हैं। वो भी वहाँ की खासियत है। उसके बाद हम लोग गए थे मैसूर, जो कर्नाटक में है। वहाँ पर हम लोगों ने किया था पैलेस जो वहाँ का है मैसूर का, वो बहुत ही फेमस है। चित्रकूट में भी हम लोग फोर्ट देखने के लिए गए थे कर्नाटक में। ये सब कुछ चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट इसमें की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस थी वो बहुत ही अमेजिंग थी। उसके बाद हम लोग गए थे नेचर ब्यूटी देखने के लिए। वहाँ पर हम लोग फर्स्ट गए थे ऊटी में हम लोगों ने बहुत ही अच्छा नेचर एंजॉय किया। हम लोग जिस रिसोर्ट में रुके थे वो बहुत ही अमेजिंग था। वहाँ पर हम लोगों ने सनसेट, सनराइज, ये सब कुछ देखा। हम लोग 6 डेज थे ऊटी में। उसके बाद हम लोग गए थे कुन्नूर में चाय के बागान है और वो भी हम लोग को बहुत पसंद आया। उसके बाद हम लोग गए थे कोयम्बतूर में हम लोग आदि योगी देखने के लिए गए थे। वो पर जो बड़ा सा स्टैचू है और वो सब कुछ, वहाँ का जो फूड है वो स्पेशली हम लोग को बहुत ही पसंद आया था। उसके बाद गए थे हम लोग कोडाई कैनल, और जो कोडाई कैनल में हम लोगों ने रिसोर्ट लिया था वो प्लस एडवेंचर था। और वहाँ पर जाते टाइम के जो माउंटेन और वो सब कुछ चीज़ें हैं वो और बहुत ही देखने लायक है। कोडाई कैनल भी बहुत ही खूबसूरत चीज़ है देखने के लिए। उसके बाद हम लोग गए थे मदुराई में मीनाक्षी टेम्पल है और बहुत ही बड़ा टेम्पल है। और जो वहाँ का जो उन लोगों ने कार्विंग किए हैं अंदर का, वो सब कुछ चीज़ें हैं, वो बहुत ही देखने लायक है। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है। जितने भी दर्शन करो, वो टेम्पल को विजिट करो, वो बहुत कम ही लगता है। उसके बाद हम लोग गए थे तिरुनावेली। एक्चुअली मीनाक्षी टेम्पल में भी वैसा है। जो हम लोग गए थे तिरुनावेली, वहाँ पर है ना म्यूजिकल पिलर्स है जिसको हम लोगों ने बजाया था। मीनाक्षी टेम्पल में भी है, लेकिन वहाँ पर अलाउड नहीं है उस चीज़ का। और दर्शन करने के लिए बहुत लाइन रहती है। तो वो हम लोगों ने मीनाक्षी टेम्पल 3 बार विजिट किया था। तिरुनावेली भी हम लोगों ने म्यूजिकल पिलर्स बजा के देखे थे। उसके बाद हम लोग गए थे कन्याकुमारी, जो कि बहुत ही अमेजिंग था। कन्याकुमारी में हम लोगों को बहुत मज़ा आया। वहाँ पर भी हम लोग 6 डे रुके थे। उसके बाद
बाद हम लोग गए थे रामेश्वरम। रामेश्वरम तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। भगवान के दर्शन करने के बाद हम लोग गए थे धनुषकोडी, जहाँ पर राम सेतु दिखता है। वहाँ पर जो सी है इतना क्लियर है, मतलब उसको मिनी अंडमान भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो वाइट सैंड है और वहाँ पर जो नज़ारे दिखते हैं वो बहुत ही खूबसूरत। दोनों साइड से सी और बीच में से रास्ता, मतलब वो तो बहुत अमेजिंग है। वो हम लोग को बहुत ही पसंद आया। वहाँ पर हम लोगों ने वाटर एक्टिविटी भी की। उसके साथ साथ हम लोगों ने किया था वेल्लोर। वेल्लोर में एक गोल्डन टेम्पल है, जहाँ पर महालक्ष्मी जी का बड़ा सा टेम्पल है, जैसे कि हमारा अमृतसर में है, उससे भी बड़ा। वहाँ पर गोल्ड यूज़ किया गया है और बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद कांचीपुरम, कांचीपुरम में सबसे पुराना टेम्पल है, जिसमें हाँ बहुत सारे टेम्पल है। वहाँ पर बहुत, मतलब हज़ारों की तौर में वहाँ पर टेम्पल का ऐसा है, वो आप सब कुछ देख सकते हो। उसके बाद तिरुपति भी हम लोगों ने कवर किया था उसी के साथ साथ। और वहाँ पर गए थे तांजावुर। तांजावुर में जो टेम्पल है वो बहुत ही ह्यूज है, और उसके ऊपर जो पत्थर रखा हुआ है वो जो रखने की टेक्निक और वो सब कुछ है, मतलब वो हिला देने वाली है। उसकी जो हिस्ट्री है वो सब कुछ। तांजावुर का जो टेम्पल है वो भी बहुत अमेजिंग है, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद हम लोग गए थे महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में भी टेम्पल्स ही है, बीच है। वहाँ पर भी बहुत पुराना टेम्पल है जो एक लौता बचा है। 7 थे, 6 पानी के अंदर चले गए हैं, 7th है, और जिसपे चाइनीज कार्विंग की गई है, क्योंकि वो टाइम पे भी ट्रेडर वहाँ पर आते थे। तो वो भी बहुत अमेजिंग है देखने के लिए। और उसके बाद हम लोग गए थे चेन्नई। चेन्नई में अंडर टनल हम लोगों ने एक्वारियम देखा, और वहाँ पर भी बहुत बड़ा बीच है, जो इंडिया का सबसे बड़ा बीच है, या फिर एशिया का भी सबसे बड़ा बीच है। वो सब कुछ देखने के बाद हम लोग गए थे गांडीकोटा और बेलूम केव्स। गांडीकोटा ग्रेट कैनियन है, जो कि बहुत ही देखने के लिए अमेजिंग है। वहाँ पर टेम्पल और फोर्ट भी है देखने के लिए। उसके साथ साथ जो बेलूम केव्स है, बेलूम केव्स ज़मीन के अंदर 1.5 किलोमीटर में फैला हुआ बहुत ही बड़ा नेचुरली बना हुआ केव है, जहाँ पर बुद्धिस्ट लोग आके तपस्या करते थे। बहुत ही पुराना केव है, और गाइड लेके जाओगे तो घूमने के लिए आपको बहुत ही पसंद आएगा वो केव। वहाँ पर नेचुरल्स जो बना हुआ है वो सब कुछ। उसके बाद हम लोग गए थे हैदराबाद। हैदराबाद भी घूमने के बाद हम लोग वापस पुणे आए थे। पुणे हम लोग आए थे क्योंकि हम लोग को गाड़ी की सर्विसिंग करनी थी। 3 दिन वहाँ पर रुकने के बाद हम लोग गए थे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बहुत ही बड़ा है, और वहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। नॉर्मली मध्य प्रदेश में क्या है, तो मैं आपको अभी मध्य प्रदेश में क्या क्या है वो गिनवाऊंगी। आप सोच में पड़ो कि ये सब मध्य प्रदेश में है, और इतनी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। वहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि वहाँ पर रास्ते जो है वो ठीक ठाक नहीं है। बस थोड़े से पैचेस हो गए जो अच्छे हैं, नहीं तो इतने अच्छे रास्ते नहीं हैं। इसकी वजह से आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था महेश्वर से। महेश्वर में जो घाट है नर्मदा नदी के किनारे, जो जहाँ पर बनारस के नाम पे बॉलीवुड की शूटिंग होती है, वो जो घाट है बहुत ही अच्छा है। अंदर का जो टेम्पल और वो जो कार्विंग की गई है, और इतना क्लीन, इतना बेस्ट है कि वो पूछो ही मत। उसके बाद भोपाल और इंदौर, और वो भी बहुत अच्छा है देखने के लिए। वहाँ के जो प्लेसेस है वो भी बहुत अच्छे है देखने के लिए। उसके बाद उज्जैन और ओंकारेश्वर टेम्पल, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। उसके बाद सांची, जो नोट के ऊपर आता है, सांची स्तूपा, वो भी देखने लायक है। उसके बाद हम लोगों ने 2 चीज़, सांची स्तूपा के पास है भीमबेटका में जो इंडिया के या पूरे वर्ल्ड के जो सबसे पुराने पेंटिंग्स है, जो आदि मानव थे उन लोगों ने बनाए हुए, और वो जो बहुत सबसे पुराने वेलोंदोवन, हम अपनी दुनिया से बहुत अलग थलग लाखों साल पीछे गए थे वो सब कुछ देखने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा भीमकुंड। भीमकुंड की खासियत ये है कि भीमकुंड अंडरग्राउंड नेचुरली बना हुआ है। जो बोलते हैं कि भीम ने गदा से उसे बनवाया था।
वो इतना डीप है कि उसकी गहराई डिस्कवरी वालों ने भी अभी तक मापी नहीं है। जितना भी वो नीचे जाते हैं वो और भी गहरा होता जाता है, और जो वो ब्लू ब्लू वाटर है वो इतना अमेजिंग दिखता है ना। ऊपर से जब लाइट आते हैं वहाँ पर स्विमिंग भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। मतलब ऊपर से आपको दिखेगा कि ये छोटा सा गांव है, छोटा सा कुछ तो टेम्पल बना हुआ है, क्या है यहाँ पर, लेकिन जैसे आप नीचे जाते हो तो आप बस देखते ही रहते हो ये। उसके बाद हम लोग गए थे चित्रकूट, जहाँ पर श्री राम जी रहे थे। उसके बाद चित्रकूट करने के बाद हम लोग वाराणसी भी गए थे, जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। वहाँ पर 82 घाट है, जहाँ पर हम लोग दशाश्वमेध घाट में आरती करते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है। उसके बाद हम लोग गए थे ग्वालियर, ओरछा और आगरा, जहाँ पर फोर्ट है, झांसी पर भी फोर्ट है जिसको आप विजिट कर सकते हैं। ग्वालियर का जो फोर्ट है, जैसे कि किसी फोर्ट के ऊपर डायमंड 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 ऐसे लगे हुए हो, पेंटिंग की गई है ब्लू ब्लू बहुत सारे कलर्स से, और वो जो पैलेस है वो उसका जो कार्विंग की गई है वो भी बहुत अच्छा है। और इन सब में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है खजुराहो। आप खजुराहो को कैसे भूल सकते हो? खजुराहो आपको तो पता ही है किस चीज़ के लिए फेमस है। खजुराहो देखने के लिए जो वहाँ के टेम्पल्स है, माय गॉड, इतने खूबसूरत, इतने बड़े, उसकी जो हिस्ट्री है, उसी के साथ साथ वहाँ पर जो कार्विंग की गई है वो बस मतलब पूछो ही मत, बहुत अमेजिंग है। जो एक साउथ के टेम्पल और वो खजुराहो, बस पूछो ही मत, इतना अच्छा, इतना खूबसूरत, मतलब मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। बस आपको वहाँ पर जाना है और वो सब कुछ चीज़ें देखनी है। वहाँ पर नेशनल पार्क भी है, वहाँ पर आप टाइगर रिजर्व है, वो टाइगर देख सकते हो। और उसके बाद हम लोग गए थे, ये सब कुछ चीज़ें आगरा करने के बाद हम लोग दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन दिल्ली में कोविड था, उसकी वजह से वहाँ पर नहीं गए थे। एक चीज़ आपको बता दूँ, जब हम लोगों ने 1 अगस्त 2020 में जब ये ट्रिप स्टार्ट की थी, तब बारिश की वजह से गोवा क्लोज था, तो हम लोग गोवा नहीं जा पाए। तो उसके बाद हम लोग बीच में से, जैसे कि कोडाई कैनल से फिर से केरल में घुसने वाले थे, लेकिन ओनम फेस्टिवल के बाद हम लोग तब तक यहाँ पर घूम रहे थे। ओनम फेस्टिवल के बाद कोरोना बहुत बढ़ गया था केरल में, और वहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस मतलब अलाउड नहीं था बाहर के लोगों को आना और घूमना, उसकी वजह से केरला भी हम लोग का रह गया था। फिर दिल्ली से हम लोग पहुंचे थे। दिल्ली के बाद हम लोग दिल्ली नहीं गए, हम लोग डायरेक्ट आगरा के बाद हम लोग, मैं आपको बताऊं, यूपी में हम लोगों ने मथुरा और वृंदावन भी किया था, जो कि बहुत ही अमेजिंग था। मथुरा एक पूरा गांव है, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, मतलब वहाँ पर है ना इतना फ्रेश वातावरण नहीं है जितना वृंदावन में है। उसको वृंदावन में बहुत सारा डेवलप किया गया है इसके मथुरा के तौर के ऊपर। वृंदावन भी बहुत बेस्ट है, उसका जो प्रेम टेम्पल और वो जब बहुत सारे टेम्पल्स है उसको विजिट कीजिए। वृंदावन में ही टेम्पल्स और वो आश्रम ये सब कुछ विजिट करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम लगने वाला है। मथुरा तो हमारे भगवान जी की जन्मभूमि है, उसे भी विजिट करना आप बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और उसके बाद हम लोग गए थे देवभूमि में हम लोगों ने हरिद्वार, हर की पौड़ी, उसके बाद हम लोग गए थे ऋषिकेश। स्पेशली हम लोग को है ना उत्तराखंड बहुत पसंद आता है। ऋषिकेश तो बस बहुत अमेजिंग प्लेस है। ऋषिकेश में हम लोग गीता भवन रुके थे। गीता भवन में हम लोग 15 दिन रुके, 15 दिन ऋषिकेश में थे, 5 दिन गीता भवन में थे। और हम लोगों ने वो भी, आप मेरी जो पूरी जर्नी है उसकी जो प्लेलिस्ट है मैंने नीचे डाल दी है, तो आप डिटेल में वीडियोस देखना। हम लोगों ने वहाँ पर भी जाके, मैं बता रही हुई उससे बहुत कई गुना ज़्यादा प्लेसेस विजिट किए हैं, जिसके आपको पता चलेगा कि क्या क्या प्लेसेस विजिट करने के लिए वहाँ पर प्लेसेस है। ऋषिकेश तो मतलब माइंड ब्लोइंग ही है, वहाँ का वो उस चीज़ की तोड़ और भी कहीं भी नहीं। उसके बाद हम लोग चंबा में रुके थे, होम स्टे लिया था पहाड़ के ऊपर, क्लाउड के ऊपर थे हम लोग, वो एक अमेजिंग था। उसके बाद हम लोग गए थे गरतांग गली और हर्षिल वैली ना बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत इतनी खूबसूरत जगह है। गंगनानी ने हम लोगों ने गर्म कुंड में स्नान भी किया था। और उत्तर काशी भी बीच में पड़ता है, जो
काशी के भगवान है, वहाँ पर उत्तरकाशी में भी है, वो वहाँ पर भी टेम्पल है शिव जी का, वो भी आप विजिट कर सकते हो। ये सब कुछ उत्तराखंड में विजिट करने के बाद हम लोग गए थे हिमाचल प्रदेश से पहले हम लोग गए थे चंडीगढ़, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने शिमला, कुल्लू, मनाली विजिट किया था। मनाली में हम लोगों ने विजिट किया था सिस्सू, जो कि बहुत ही अमेजिंग था, और वो जो अटल टनल थी वो भी हम लोगों को विजिट करने के लिए मिल गई थी, क्योंकि स्नोफॉल का मौसम शुरू हो गया था, कभी भी रास्ते बंद करते हैं। लकीली हम लोग के दूसरे दिन ही वो क्लोज हो गया था, तो वो बहुत ही अच्छा था देखने के लिए और बहुत ही अमेजिंग था वो सिस्सू और अटल टनल, वो सब कुछ था। तो उसके बाद हम लोग गए थे कटरा वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। कटरा से हम लोगों ने किया था जम्मू कश्मीर जो कश्मीर है वो हम लोगों ने वहाँ पर हम लोगों ने जो प्लेसेस है सोनमर्ग, गुलमर्ग, वो सब कुछ विजिट की थी। और कटरा में हम लोगों ने हमारी गाड़ी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, वहाँ पर हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी। वो सब कुछ वीडियो हमारे कौन से जो अमृतसर का जो वीडियो है, ब्लॉग है, उसमें बताया गया है। हम लोगों ने अमृतसर विजिट किया, गोल्डन टेम्पल। उसके बाद हम लोग गए थे जयपुर में हम लोगों ने विजिट किया बहुत सारी प्लेसेस, और वहाँ पर हम लोगों ने अंबर पैलेस और जो हवा महल, ये सब कुछ चीज़ें प्लेसेस विजिट की, जो कि बहुत ही अमेजिंग थी। उसके बाद हम लोगों ने पुष्कर भी गए थे, जो कि वहाँ पर मिनी डिज़र्ट है, वहाँ पर हम लोगों ने कैमल सफारी की थी, वो भी बहुत अमेजिंग था। अगर हमारी गाड़ी ख़राब नहीं होती तो हम लोगों ने पूरा राजस्थान और गुजरात भी कवर कर देते, क्योंकि हम लोगों को राजस्थान बहुत पसंद है, साउथ पसंद है, मतलब क्या नहीं पसंद है। इंडिया में इतनी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, हम लोगों ने जो प्लेसेस विजिट की उतनी ही प्लेसेस अभी भी बाकी है। मतलब आप सोच सकते हो इंडिया इतनी बड़ी है, घूमने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप अपने पूरे लाइफ में अगर एक छोटी छोटी चीज़ें पैचेस करने के लिए जाओ, वो भी आप कंप्लीट नहीं कर सकते। इतनी बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। मेरी तरफ से भी मैं अभी आपको बता रही हूँ, मुझे पूरा दिमाग में सब कुछ फिट है, फिर भी कुछ भी रह गया होगा। सच में हम लोगों ने कांजीपुरम में साड़ी की शॉपिंग की, मतलब बहुत शॉपिंग करने, हम लोगों ने शॉपिंग भी बहुत सारी एंजॉय की। हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट रह गया था, हम लोग का कोलकाता रह गया है, लेह लद्दाख रह गया है, लक्षद्वीप रह गया है, कच्छ, गुजरात, राजस्थान, ऐसी बहुत सारी चीज़ें रह गई है कि, और बिहार और झारखंड, ये सब भी बहुत सारी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं अभी भी देखने के लिए, कि उसको भी बहुत सारा टाइम जाएगा। 6 मंथ में हम लोगों ने बहुत डिटेल में एक चीज़ को 3-3, 4-4 बार देखा है हम लोगों ने। मतलब हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम्पी में मीनाक्षी टेम्पल, अपना 12 ज्योतिर्लिंग में से उस वहाँ पर भी 2-2 बार हम लोग गए थे। वाराणसी में हम लोग 3 बार गए थे। मतलब हर एक टेम्पल में हम लोगों ने, हर एक हिस्टोरिकल प्लेस को हम लोगों ने 1-1, 2-2 बार तो कंपलसरी ही विजिट किया है। और एक बार गाइड के साथ, एक बार खुद से, हर एक जगह का सनसेट एंजॉय किया, हर एक चीज़ का हम लोगों ने फूड एंजॉय किया जो लोकल होता है। उसके बाद वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती है वो सब कुछ भी किया था। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, कर्नाटका में भी बहुत सारी अभी चीज़ें बाकी है। मतलब हम लोग को ना, मैं जितना भी बोलूँ ना इंडिया के बारे में, बस सच में कम है। आप भी इन सारी प्लेसेस को विजिट करिए और बेझिझक विजिट कीजिएगा, कुछ भी कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आता। बहुत सारे सभी जगह पर बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ अवेलेबल है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप भी अपनी फैमिली के साथ इस ट्रिप पर जाए, बड़े बड़े ट्रिप पर, और एंजॉय करें। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये प्लीज़ मुझे बताएं, और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। धन्यवाद।